हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जैकी चैन को, जो कि इस वर्ल्ड के अंदर 5 साल पहले आया है। अपनी पिछली लाइफ में बहुत ज्यादा फेमस होने के बावजूद मुझे यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर वही घिसी पिटी लाइफ मिली है, वही सेम रीइंकार्नेट होकर इमॉर्टल कल्टीवेशन वर्ल्ड में आना, मेन कैरेक्टर होने के बावजूद कोई भी स्पिरिचुअल रूट ना होना, साथ ही में एक बेकार सा सिस्टम जो कि आपकी हेल्प कभी ना करे। अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान होकर मैंने सिस्टम से बातचीत करी, जिस वजह से हम लोग के बीच में कांटेक्ट हुआ कि मैं यहाँ पे सिस्टम के लिए 1000 मिशन कंप्लीट करूंगा। जब तक मैं 1000 मिशन कंप्लीट नहीं करता तब तक मैं इस वर्ल्ड के अंदर कमजोर ही रहने वाला हूँ। अब तुम लोग मेरी बात मानोगे नहीं कि सिस्टम ने मेरे साथ में कितना ज्यादा बुरा किया है। सिस्टम ने मुझसे बहुत ही मेहनत से मिशन कराए और मुझे रिवॉर्ड के तौर पे क्या दिया, यही कुछ 4-5 मुर्गे, 3-4 मछलियाँ और सारे फालतू के सामान, जिनका मेरी लाइफ में कोई भी काम नहीं है। ना मेरे पास यहाँ पे वाईफाई है, ना ही एसी और ना ही कोई कार। मैं जैकी चैन इस वर्ल्ड के अंदर आके फंस चुका हूँ और अब मेरे पास में सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं सिस्टम के मिशन कंप्लीट करूँ और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊँ, वरना इस इमॉर्टल कल्टीवेशन वर्ल्ड में रहना मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। चलो चेक करते हैं क्या यहाँ पे सिस्टम के पास में और कोई भी नया मिशन आया है। पिछले मिशन के अंदर मुझे बच्चों के लिए खिलौने बनाने थे और 2 कपल्स के बीच में फाइट करानी थी। सिस्टम के मिशन के चक्कर में कितनी बार जूते खाने ही वाला था। सिस्टम बोलता है आपका यहाँ पे नया टास्क है, माउंटेन सेट में जाके आपको ज्वाइन करना होगा। ये बात सुन के जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी बोलता है तुमने यहाँ पे माउंटेन सेट कहा, वो एक इमॉर्टल सेट है। यहाँ पे आसपास में जितने इमॉर्टल टाउन्स हैं ना, वो सब उसी के अंडर में आते हैं। पिछले 5 साल मुझे ये तो पता चली गया है कि मेरे पास में कल्टीवेट करने की एबिलिटी नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक तरीके से मॉडल हुआ और एक मॉडल कोई भी इमॉर्टल सेट ज्वाइन नहीं कर सकता। एक मिनट को सिस्टम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हो। मुझे पक्का से पता ही था कि तुम भी मेरे फैन निकलोगे, इसी वजह से तुम यहाँ अपने फेवरेट सुपरस्टार जैकी चैन को चला नहीं देख पा रहे। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? सिस्टम बोलता है बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने आपकी मूवीज देखी है और आपका एक डायलॉग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक मैन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ना सिर्फ अपनी बॉडी से बल्कि अपने माइंड से भी। इसी वजह से आपको मिशन कंप्लीट करने के लिए पूरे 3 महीने दिए जाते हैं। हालांकि 3 महीने तो जैकी चैन के लिए बहुत ही ज्यादा होंगे, पर अगर आप ये मिशन कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपको यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। जैकी बोलता मुझे पहले से ही पता था तुम बहुत बड़ा कमीने हो। चलो कोई बात नहीं, 5 साल से यही काम करते करते अब मुझे आदत पड़ चुकी है। इस सिस्टम ने मुझसे ऐसे काम कराया जिनके बारे में मैं तुम लोग को नहीं बता सकता। लेकिन अब यहाँ पे एक मिशन के लिए मैं अपने 5 साल की मेहनत को बिल्कुल भी खत्म नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे माउंटेन सेट को ज्वाइन करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इस बात पे यकीन नहीं कर सकता इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज है जो कि जैकी चैन ना कर सके। थोड़ी देर बाद जैकी चलते हुए बोल रहा होता आखिर मैं यहाँ पे कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो ये बात पता भी नहीं आखिर माउंटेन सेट है कहाँ पे। सिस्टम बोलता है मुझे यहाँ पे आपकी मूवी का एक और डायलॉग याद आ रहा है, एक मैन को हमेशा खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। जैकी बोलता फालतू बात करना बंद करो, मैंने यहाँ पे तुमसे एडवाइस नहीं मांगी। उसके बाद हम देखते हैं जैकी एक पेड़ के पास में थक के बैठ गया होता है। मैं काफी थक चुका हूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 महीने तक भी लगातार ढूंढता हूँ ना तो मुझे माउंटेन सेट नहीं मिलने वाला। जहाँ तक मुझे पता सारे इमॉर्टल सेट माउंटेन्स के अंदर छुपे हुए होते हैं। यही वजह है कि माउंटेन सेट के बारे में मुझे अभी तक कोई भी क्लू नहीं मिल पाया है। अब मैं यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करने वाला, जब तक गॉड्स मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं भेजते तब तक मैं यहीं पे बैठूंगा। अचानक से हम देखते हैं उसी पेड़ के ऊपर से कोई लड़की गिरने लगती है। वो लड़की बोल रही प्लीज मुझे बचा लो, मैं पक्का से यहाँ पे गिर के मारी जाऊंगी। जैकी बोलता है मुझे ऐसा क्यों लगे कोई बचाने के लिए बोल रहा है। तभी वो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ से लड़की गिर रही होती है। गॉड्स ने मेरी बात इतनी जल्दी मान ली, क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। जैकी सोच रहा था आखिर लड़की है कौन, कहीं ये कोई फेरी तो नहीं है ना। पक्का से ये एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर होगी जो कि आसमान से नीचे गिरी है। तभी हम देखते वो लड़की अपनी आंख खोलती है। जैकी बोलता है फाइनली तुम उठ गई, मैं यहाँ पे कसम तुम्हें उठाना ट्राई कर रहा था। वो लड़की बोलती तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो, आखिर तुम मेरे साथ में क्या करने वाले थे। जैकी बोलता है नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें हाथ से टच भी नहीं किया। अचानक से हम देखते वो लड़की काफी शॉक हो गई होती है। वो घुटनों पे आते हुए बोलती है सीनियर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ। जैकी बोलता है क्या सीनियर, और तुम यहाँ पे कौन सी हेल्प की बात कर रही हो। अचानक से हम देखते हैं उन लोगों को बहुत सारे कल्टीवेटर्स ने घेर लिया होता है। जैकी सोचता है अरे बाप रे यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत फंस गया। इस लड़की को बहुत सारे कल्टीवेटर चेस कर रहे थे। जैकी से आज तो नहीं बचने वाला, आज तेरी पक्का से बहुत कुटाई होगी। जैकी बोलता है मिस मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप यहाँ से भाग जाती हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। वो लड़की क्यूट फेस बनाते हुए बोलती है सीनियर मेरी आखिरी उम्मीद आप ही से है। जैकी बोलता है हाँ ठीक है तुम मुझसे उम्मीद लगा रही हो, पर तुम्हारी इस उम्मीद का कोई फायदा नहीं है। साथ ही में जैकी सोच रहे यहाँ पे बहुत सारे इमॉर्टल कल्टीवेटर्स है और मैं एक मॉर्टल हूँ, मेरे लिए यहाँ पे इन लोगों को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। अचानक से हम देखते हैं वो सारे के सारे इमॉर्टल कल्टीवेटर घुटनों पे आगे होते हैं। उनमें से एक कल्टीवेटर बोलता है सीनियर प्लीज माफ करना, हम लोगों ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, हमें नहीं पता था इतने पावरफुल सीनियर इस फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैकी बोलता तुम सारे लोग इमॉर्टल कल्टीवेटर्स हो, आखिर तुम लोग मेरे सामने घुटनों पे क्यों आ गए। वो लड़की सोच रही होती है जब मैंने पहली बार इनको देखा तो मैं काफी शॉक हो गई थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पता चला ये सीनियर बिल्कुल भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं है।
इनसे यहाँ पे डर के हमारे इतने सारे कल्टीवेटर घुटनों पे आ चुके हैं। वो सारे कल्टीवेटर कांपते हुए सोच रहे होते हैं इनकी बॉडी के अंदर से एम्परर रिदम बाहर निकल रही है। इनके एम्परर रिदम की वजह से इतना प्रेशर पड़ रहा है कि हम लोग यहाँ पे सीनियर के पास में एक कदम और नहीं जा सकते। मुझे तो लगा था मैं यहाँ पे मुरोंग-जुई को बिना किसी दिक्कत के पकड़ लूंगा, पर अब यहाँ पे मेरे सामने ऐसे बंदे आ चुके हैं जिनके सामने मैं एक चींटी के बराबर हूँ। इनकी बॉडी से निकला एम्परर रिदम इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये मेरी सोच तक को डैमेज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इमॉर्टल कल्टीवेशन की दुनिया में बोलूँ तो ये सिंपली एक मॉन्स्टर है, एक ऐसा बीस्ट जिनके सामने पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर भी कुछ नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जैकी के घर को जहाँ पे उसके मुर्गे बोल रहे होते हैं। पता नहीं मास्टर कहाँ पे गए, उनको वापस आने में कितना टाइम लगने वाला है। असलियत में मैं एक फिनिक्स हूँ, पर मुझे यहाँ पे मुर्गा बनना पड़ा क्योंकि सिंपल सी बात है, मेरे मास्टर के सामने मुझे झुक के रहना पड़ेगा। इस टाइम मैंने मास्टर को जाते हुए देखा, उन्होंने बहुत सारी चीजें पैक करी है। उन्होंने अपने साथ में किचन नाइफ भी ले रखा था, कहीं वापस आने के बाद वो चिकन डिनर ना बना दे। पिछले 4 सालों से मेरी किस्मत काफी अच्छी थी कि मास्टर ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। गोल्डन फिश बोलता है मेरा दुख भी सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे एक गोल्डन ड्रैगन बन चुका हूँ। पर मास्टर कहना गोल्डी तुम काफी क्यूट हो, इसी वजह से डर के मारे मैं अभी तक रियल फॉर्म में आया ही नहीं। वहीं पे हम देखते हैं ब्लॉसम ट्री बोल रहा होता है कल रात को ड्रिंक करते वक्त किचन नाइफ ने मुझे अपना दुख बताया। किचन नाइफ को ब्लड चाहिए, वो यहाँ पे लोग को मारना चाहता है, पर जब तक मास्टर का मन नहीं करेगा उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ पे कुछ भी बोल सके। मुर्गा बोलता है टेंशन मतलब मास्टर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वो तो फिर भी एक किचन नाइफ है। पता नहीं मास्टर क्यों ऐसे बिहेव करते हैं कि उनके पास में बिल्कुल भी पावर नहीं है, पर मास्टर के आसपास का ऑरा बताता है कि आखिर वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैकी बोलता तुम सारे कल्टीवेटर मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे यहाँ पे तुम लोगों से कुछ कहना है। सिर्फ इतना बोलने के साथ ही उन सारे कल्टीवेटर की फट गई होती है। वो लोग बोलते सीनियर बोलिए, आपको यहाँ पे जो भी बोलना है हम सुनेंगे, अगर आप हमें जाने के लिए बोलेंगे ना तो हम अभी के अभी चले जाएंगे। जैकी सोचता है इन सारे लोग का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब है। 1 मिनट को मुझे समझ में आ गया, पक्का से ये लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। ये लोग इस लड़की के ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे, पर सिर्फ सिस्टम की वजह से इन लोग को यहाँ पे खींच के लाया गया है ताकि मुझे माउंटेन साइड तक जाने का रास्ता मिल सके। मैं काफी अच्छा फेस बना के इन लोगों से बात करने का ट्राई करता हूँ, शायद से ये लोग मान जाए। वो बोलता है आप सारे इमॉर्टल कल्टीवेटर क्या आप लोग यहाँ जा सकते हैं। हम देखते हैं वो सारे के सारे कल्टीवेटर काफी स्पीड से भाग गए होते हैं। सीनियर हमें जाने देने के लिए थैंक यू, हमें फेवर कभी नहीं भूलेंगे। मुरोंग-जुई बोलते सीनियर आपका थैंक यू, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी होती ना तो इन लोगों ने पक्का से मुझे पकड़ लिया होता। जैकी बोलता है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ये पक्का से कोई गलत फहमी है, मैं बस एक मॉर्टल हूँ, कल्टीवेशन से मेरा कोई भी लेन देन नहीं है। मुरोंग-जुई बोलते ये अपने आप को एक मॉर्टल बोल रहे हैं, पर इनकी एम्परर रैम की वजह से 4 बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर डर के मारे भाग गए। कहीं यहाँ पे सीनियर अपनी पावर को छुपाने का ट्राई नहीं कर रहा है। मुरोंग बोलती है ठीक है सीनियर मैं मानती हूँ कि आप एक मॉर्टल है। शॉक होते हुए जैकी बोल रहा था तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें मेरी बात में बिल्कुल भी यकीन नहीं। तुमने बोला तुम्हारा नाम मुरोंग-जुई है तो क्या तुम माउंटेन सेक्ट से हो। मुरोंग-जुई बोलती है सीनियर क्या आप मुझे जानते हैं। जैकी बोलता है मुरोंग मुझे तुम्हारे सेट को ज्वाइन करना है, तो क्या आप लोग साथ में चल सकते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है आगे तुम्हारा माउंटेन सेट है कहाँ पे। मुरोंग-जुई बोलते काफी कमाल की बात है, आपको हमारे सेट में आना है। सीनियर यहाँ पे जो भी चाहते हैं मैं वो पक्का से करने के लिए तैयार हूँ। जैकी सोच रहा था चले तो बहुत अच्छी बात है, मेरा यहाँ पे काफी फायदा हो गया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि माउंटेन सेट कहाँ पे है, पर अब मैं यहाँ पे इजीली जा पाऊंगा, साथ ही मैं यहाँ पे इमॉर्टल कल्टीवेटर्स की फ्लाइट में बैठ पाऊंगा। मुरोंग-जुई बोलती है सीनियर हमारा सेट उस तरफ है। मुरोंग-जुई सोचती है हमारा माउंटेन सेट बहुत ही कमाल का है। मुझे नहीं पता था वो यहाँ पे इतने पावरफुल कल्टीवेटर को भी जानते हैं। अगर आज यहाँ पे इन्होंने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो पता नहीं मेरे साथ में क्या हुआ होता। मुरोंग-जुई और जैकी दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जैकी सोचता है काफी टाइम हो गया, आखिर यहाँ पे ये कुछ कर क्यों नहीं रही है। जैकी बोलता है मुरोंग मैं एक मॉर्टल हूँ तो मैं बस यहाँ वॉक कर सकता हूँ। मुरोंग-जुई बोलते ठीक है मैं माउंटेन सेट में आपके साथ वॉक करके जाऊंगी। थोड़ी देर बाद हम देखते वो रेस्ट करने के लिए रुके होते हैं। मुरोंग वहाँ पे एक वाटर टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही होती है, पर उस टेक्निक को मास्टर करने में उसे बहुत ही दिक्कत आ रही होती है। मुरोंग बोलते मैं वापस से फेल हो गई वाटर के वे को समझने के लिए। मैं पिछले कुछ महीनों से इस टेक्निक को मास्टर करने का ट्राई कर रही हूँ, मेरी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बावजूद मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही। जैकी बोलता है मुझे लगा था माउंटेन साइड तक हम लोग उड़ के जाने वाले हैं, पर लगता है सिस्टम ने हमें मेरी चीजें इतनी बिजी नहीं रखी, मुझे यहाँ पे हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप ही करनी होगी। मुरोंग-जुई बोलती है सीनियर क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, मुझे आपकी हेल्प की बहुत ही जरूरत है। जैकी बोलता है मुरोंग तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, यहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम वाटर है ना। मुरोंग बोलती है सीनियर आप महान है, आपकी नॉलेज की कोई भी लिमिट नहीं है, सच में आपसे मिलने के बाद से ही मैं आपको बहुत ही एडमायर करती हूँ। जैकी सोचता तुम्हारी प्रॉब्लम वाटर है, ये तो कोई भी देख के बता देगा। वाटर टेक्निक को प्रैक्टिस करने की वजह से तुम्हारे कपड़े भीग गए और अब तुम्हें काफी सर्दी लग रही है, पक्का से यहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम यही होगी। मुरोंग-जुई बोलती है सीनियर तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा। वही मुरोंग को देखने के बाद में जैकी काफी शर्मा रहा होता है। जैकी बोलता है मुरोंग तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है,
मूरंग सोचती है सीनियर को एक बार पता चल गया कि मुझे यहाँ वाटर टेक्निक में दिक्कत आ रही है, यही वजह कि मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही। सीनियर बहुत ही महान है, इनके पास में कोई ना कोई तरीका होगा मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मूरंग जगह करीब जाते हुए बोलती है सीनियर मेरे लिए ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले मुझे मेरे फादर और ग्रैंडफादर ने बहुत ज्यादा गाइड किया है, पर अब वो मेरी हेल्प नहीं करते, तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने में सिर्फ और सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। जैकी बोलता है मैं एक आउटसाइडर हूँ, तुम्हारे मैटर में इन्वॉल्व होना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। सबसे पहले तुम यहाँ पे गर्म पानी पी लो, गर्म पानी पीने के बाद में तुम्हें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। तुम एक इमॉर्टल कल्टीवेटर हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी तुम ब्रेक थ्रू कर ही लोगी। मूरंग सोच रही थी बहुत ज्यादा ट्राई करने के बावजूद सीनियर ने मेरी हेल्प नहीं करी, लेकिन मैं यहाँ पे सीनियर को इस चीज के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकती। पर गर्म पानी पीने के साथ मूरंग काफी शॉक हो गई होती है। सीनियर ने मुझे यहाँ पे जो गर्म पानी दिया है ना, वो बिल्कुल भी नॉर्मल पानी नहीं है, यही वजह कि सीनियर बोल रहे थे तुम ये गर्म पानी पियो और तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे वाटर के वेव को कम्प्लीटली फील कर पा रही हूँ, साथ ही मैं यहाँ पे सीनियर की हेल्प की वजह से मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया। मूरंग घुटनों पे आते हुए बोलते सीनियर आपका थैंक यू, अगर आपने मुझे एडवाइस नहीं दी होती ना तो मेरे लिए ब्रेक थ्रू करवाना बिल्कुल पॉसिबल था। जैकी शॉक होते हुए बोलता है 1 मिनट को, पर आखिर मैंने यहाँ पे किया क्या, यहाँ पे सब कुछ तुम्हारी मेहनत है, मेरे इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं है। आगे हम देखते हैं वो लोग माउंटेन सेक्टर पहुंच गए होते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद में जैकी सोच रहा होता है सच में ये एक बहुत बड़ा सेक्ट है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मूरंग सेक्ट लीडर की डॉटर होगी, यही वजह कि वो यहाँ पे माउंटेन सेक्टर में जो चाह रही है वो कर पा रही है। मूरंग ने कहा मेन डोर पे बहुत ही भीड़ होगी, इसी वजह से वो मुझे बैक डोर से लेके आई। भले ही मुझे मेरी पुरानी लाइन का पॉपुलरिटी तो नहीं मिला, पर फेस तो मिला है। जैकी चैन के फेस को देखते ही हर एक लड़की पागल हो जाती है। आगे हम देखते हैं मूरंग जुई ने अपने फादर को हर एक बात बता दी होती है। माउंटेन सेक्ट के सेक्ट लीडर मूरंग यूनाई बोल रहे होते हैं तुम यहाँ पे उस बंदे का कल्टीवेशन बेस नहीं देख पा रही, पर वो पक्का से इमॉर्टल है, उसकी बॉडी के आसपास में एम्परर रिदम है, इसी वजह से कोई भी उनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा। आखिर ये बंदा है कौन और मैंने इसके बारे में कभी भी क्यों नहीं सुना, और अगर वो बंदा इतना ही पावरफुल तो वो हमारे सेट को ज्वाइन क्यों करना चाहता है। उसके बाद माउंटेन सेट के एल्डर किंग्सवान बोल रहे होते हैं वो बंदा बहुत ही पावरफुल है, इतना पावरफुल कल्टीवेटर कभी हमारे सेट को ज्वाइन नहीं करेगा, ये पक्का से एक मजाक होगा, उस बंदे ने पक्का तुम्हें बेवकूफ बनाया है, वो इतना पावरफुल नहीं हो सकता। मूरंग जुई बोलती है डैड और अंकल आप दोनों यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, जब सीनियर ने मुझे पहली बार बोला ना कि वो हमारे सेट को ज्वाइन करेंगे तब मैं भी काफी शॉक हो गई थी। मैंने यहाँ पे सीनियर को कहा वो बाहर रेस्ट करे, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आपको यहाँ पे चल के सीनियर से मिलना तो पड़ेगा ही। मूरंग यूनाई बोलता है अब तुम यहाँ पे कुछ नहीं बोलोगी, तुमने यहाँ पे दुनिया अभी तक देखी नहीं है, लगता है तुम्हें यहाँ पे एक फेक कल्टीवेटर मिल गया है जिसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। ब्रदर किंग्सवान आप यहाँ पे ट्रेजर हाउस में चलिए, मैं वहीं पे आऊंगा, मैं पहले यहाँ पे उस बंदे से मिल के आता हूँ जो कि मेरी डॉटर झूठ बोल रहा है। मूरंग बोलती है डैड मैं कह रही हूँ ना सीनियर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है। मूरंग यूं नहीं बोलता उस कमीने की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ पे झूठ बोलने के बाद ही माउंटेन सेट में आ गया। मैं भी देखता हूँ आखिर वो है कौन और उसके पास में कौन सी स्किल है और क्या वो अपना ये झूठ मेरे सामने बोल पाता है। बाहर निकलते ही मूरंग यूं काफी शॉक हो गया होता है। मूरंग जुई तुमने कहा था इनकी बॉडी के अंदर से एम्परर रिदम बाहर निकल रही है। मूरंग जुई बोलती है फादर क्या आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे। मूरंग यूनाई बोलता है इसकी बॉडी के अंदर से एम्परर रिदम बाहर नहीं निकल रहा, बल्कि इसको यहाँ पे देख के लग रहा है इसकी बॉडी प्योर एम्परर रिदम से बनी हुई है। जैकी सोचता है फाइनली यहाँ पे सेट मास्टर आ गए, अब मैं यहाँ पे इनसे कैसे बोलूँ कि मुझे इनके सेट को ज्वाइन करना है। माउंटेन सेट के अंदर किसी मॉडल की कोई जगह नहीं, तो आखिर वो मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट क्यों करेंगे। जैकी बोलता है सेट लीडर हेलो, मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मूरंग यूनाई ग्रीट करते हुए बोलता है इमॉर्टल एंसेस्टर मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे आ जाएंगे, मुझे बहुत ज्यादा दुख है आप माउंटेन सेट के अंदर फॉरेस्ट चल के आए हैं, मैंने यहाँ पे इतना बड़ा पाप किया है ना कि मुझे पक्का से मार देना चाहिए। शौक होते हुए जैकी बोलता है आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं तो बस एक नॉर्मल सा मॉडल हूँ, आखिर यहाँ पे सेट लीडर मुझे ग्रीट क्यों कर रहे हैं। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है यहाँ पे दोनों ही बाप बेटी काफी अजीब है, पता नहीं मैं यहाँ पे इन लोग कहाँ से सीनियर दिख रहा हूँ, मैं तो बस एक नॉर्मल सा मॉडल हूँ। मूरंग जुई बोलती है फादर जो सीनियर है ना वो यहाँ पे मॉडल की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप यहाँ पे कल्टीवेशन के बारे में बार बार बात मत कीजिए, कहीं वो बहुत ज्यादा गुस्सा ना हो जाए। ये बात सुन के मूरंग यूनाई काफी घबरा गया होता है। मूरंग यूनाई सोच रहा चाहे मैं कैसे भी क्यों ना देखूं मैं इनको मॉडल मान नहीं सकता। मूरंग यूनाई बोलता है अगर आप यहाँ पे चाहे तो मुझे यूनाई बोल सकते हैं, मैंने सुना है सीनियर आप यहाँ पे हमारे माउंटेन सेट को ज्वाइन करना चाहते हैं। जैकी बोलता है बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं यहाँ पे इसी वजह से तो आया हूँ। साथ ही में जैकी सोच रहा सेट लीडर होने के बावजूद ये मुझे फर्स्ट नेम से बुलाने के लिए बोल रहा है। जैकी बोलता है मैं आपके सेट के अंदर रह के कोई भी काम कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे साफ सफाई का काम भी चलेगा, बस मुझे सेट को ज्वाइन करना है। ये बात सुन के वो दोनों ही काफी शौक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते नहीं आप इमॉर्टल है, आप यहाँ पे ये काम थोड़ी ना करेंगे। उसके बाद हम देखते वो दोनों यहाँ पे बात करने लगते हैं।
जैकी बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे माउंटेन सेट ज्वाइन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मूरंग यूनाई बोलता है सीनियर मैंने आपके लिए यहाँ पे सेट के अंदर फाइनली पोजीशन ढूंढ ली है। हमारे सेट के अंदर आपके लिए सिर्फ एक ही पोजीशन है, वो है सेट लीडर की। आज के बाद से आप हमारे माउंटेन सेट के सेट लीडर है। जैकी सोच रहा सच में यहाँ पे माउंटेन सेट के लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं। जैकी बोलता है आप लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हो, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी सेट मास्टर नहीं बन सकता। वो दोनों ही सोच रहे होते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लगता है यहाँ पे सेट मास्टर की पोजीशन सीनियर के लिए बहुत ही कम है। मूरंग यूनाई बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं आपको सेट मास्टर की पोजीशन नहीं दूंगा। जैकी बोलता है मैं भी तो यहाँ पे यही बात बोल रहा था। साथ ही में जैकी सोच रहा था कहीं यहाँ पे इन लोगों ने प्लान तो नहीं कर लिया कि ये लोग इस सेट से बाहर निकाल देंगे। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो पक्का से मेरा मिशन फेल हो जाएगा। मूरंग यूनाई बोलते हैं मैंने अपने फादर के बिहाफ पे यहाँ पे डिसीजन लिया है, आज के बाद से आप यहाँ पे हमारे सेट के एंसेस्टर होंगे। इससे पहले ये पोजीशन मेरे फादर के पास में थी और अभी आपके पास में होगी। जैकी सोचता है मैंने यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करी पर मैं इसकी फादर के पोजीशन पे आ गया। सच में यहाँ पे इमॉर्टल कल्टीवेटर से बात करना बहुत ही मुश्किल बात है। हालांकि मैं यहाँ पे कल्टीवेट करना नहीं जानता पर मैंने सेट के बारे में थोड़ा बहुत सुना है। एक सेट के अंदर सबसे पहले आते हैं छोटे मोटे काम करने वाले, फिर आते हैं आउटर डिसाइपल, उसके बाद आते हैं इनर डिसाइपल, फिर डायरेक्ट डिसाइपल, सीनियर्स, एल्डर्स और उसके बाद है पवेलियन मास्टर और फिर आता है सेट के टॉप पे सेट मास्टर। लेकिन उन सबके ऊपर होता है सेट का एंसेस्टर जिसके पास में सबसे ज्यादा पावर होती है। मैं तो बस एक नॉर्मल सा मॉर्टल हूँ, मेरे पास में इतनी भी क्वालिफिकेशन नहीं कि मैं एक डिसाइबल बन सकूं, पर फिर भी यहाँ पे इन दोनों ने मिलके मुझे सेट का एंसेस्टर बना दिया है। आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या, मुझे इन लोगों को मना करना होगा, इन लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। मूरंग यूनाई बोला ठीक है डिसाइड हो गया, आज के बाद से आप हमारे सेट के एंसेस्टर है। आप यहाँ पे बाहर काफी देर से खड़े हैं, चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ पे अंदर चल के हम लोग शांति से बैठ के बात करेंगे। जैकी बोलते हैं मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ, तुम लोग भी बात तो सुन लो। मूरंग किंगजुई बोलते अंकल किंगजुआन और भी हॉल के अंदर ही है। आपको ये बात तो पता होगी ना, आप दोनों का ही बिहेवियर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे अंकल किंगजुआन को नहीं पता कि बाहर क्या क्या हो चुका है। अगर उन्होंने यहाँ पे सीने की बिल्कुल बेइज्जती करी तो हम बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे। मूरंग यूनाई बोलता है मूरंग तुम सही बोल रही हो, मैं इसके बारे में भूल ही गया था। तुम यहाँ पे सीनियर के साथ में रुको, मैं बस थोड़ी देर में आया। जैकी बोलता है लगता है तुम्हारे फादर को बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है। मूरंग जुई बोलती है शायद ऐसा हो सकता है कि वो कुछ बहुत जरूरी भूल गए हो। आगे हम देखते हैं हॉल के अंदर एल्डर किंगजुआन बैठा होता है। मूरंग यूनाई बोलते ब्रदर किंगजुआन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। किंगजुआन बोलता है क्या तुमने यहाँ पे उस कमीने को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मूरंग यूनाई बोलता है प्लीज यहाँ पे सीनियर से ये बात मत बोलना, वो बहुत ही पावरफुल है। अगर हम लोगों से कोई भी गलती हुई तो वो हमारे सेट को पक्का से खत्म कर देंगे। मैंने यहाँ तक उनको माउंटेन सेट का एंसेस्टर भी बना दिया है। किंगजुआन शौकत हुए बोलता है क्या तुमने उनका एंसेस्टर बना दिया, मतलब कि वो बंदा बेवकूफ बनाने काफी कमाल का होगा, तुम भी बेवकूफ बन गए। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे कुछ भी मत बोलो, मैं यहाँ पे खुद जाके देखता हूँ आखिर तुम्हारा ये सीनियर है कौन और कितना ज्यादा पावरफुल है। पर बाहर निकलती वो काफी शौक हो गया होता है। वो वहाँ पे जैकी जैसे निकल रही एम्परर रिदम को फील कर पा रहा होता है। घुटने पे आते हुए बोल रहा था मुझे नहीं पता था यहाँ पे इतने पावरफुल मास्टर होंगे, मैं आपको वेलकम करने के लिए नहीं आया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। साथ ही में किंगजुआन सोच रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यूनहाई की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसके सेट के अंदर इतना पावरफुल बंदा आ गया। मैंने अपनी लाइफ के अंदर आज तक इतने पावरफुल बंदे को कभी नहीं देखा है। किंगजुआन के बिहेवियर को देख के जैकी जन काफी शौक हो गया होता है। जैकी सोचता है यहाँ पे सेट के लोगों घुटनों पे ग्रीट करना कितना पसंद है, यहाँ तक कि ये लोग यहाँ मॉडल्स को भी बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं। जैकी बोलता है सीनियर क्या मैं यहाँ पे आपको घुटनों पे आके ग्रीट करूं। मूरंग जुई किंगजुआन बोल रहे होते नहीं ऐसा नहीं करना, आप यहाँ पे ये काम करके हमको बहुत ही शर्मिंदा कर देंगे। अचानक से हम देखते हैं किंगजुआन की जेब में से एक पिल बाहर निकली होती है। उस पिल को देख के जैकी बोल रहा होता है तुम्हारे पास में ये पिल कहाँ से आई। किंगजुआन बोलते हैं सीनियर में इल्यूजरी मून सेट डिसाइपल को ये रास्ते के अंदर मिला था। इस पिल का मटेरियल बहुत ही अननोन है, हम लोग को नहीं पता आखिर इस पिल के अंदर है क्या। हम लोगों ने बहुत ज्यादा ट्राई भी किया पर हम इस पिल को ओपन नहीं कर पाए। जैकी बोलता है आखिर यहाँ पे अननोन क्या है, ये तो बस ऑर्डिनरी वुड है और इसके अंदर कुछ भी कमाल का नहीं है, सिर्फ खाना है। यूनहाई और किंगजुआन दोनों ही काफी शौक हो गए तो बोलते हैं सीनियर यहाँ पे अंदर देख पा रहे हैं। जैकी बोलता है मेरे पास में कोई एबिलिटी नहीं है कि मैं इस पिल के आर पार देख सकूं। यहाँ पे सिंपल सी बात ये है इस पिल को क्रिएट करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं तो बस यहाँ बच्चों का टॉयज बना रहा था तो मुझे इसका आइडिया आया क्योंकि मेरे वर्ल्ड के अंदर किंडर जॉय हुआ करता था जिसको मैंने बहुत ही ज्यादा खाया है। किंडर जॉय को देख देख के मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता था। वैसे मुझे यहाँ पे बहुत ही कमाल की लकड़ी मिल चुकी है, इससे बहुत कुछ बन सकता है। जैकी बोलता है इस पिल को ओपन करने के लिए मैं कुछ भी नहीं लेके आया। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको ओपन करने का कोई और तरीका ढूंढता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जैकी अपनी किचन नाइफ बाहर निकालने लगता है। किचन नाइफ को देखते उन लोगों को फील हो रहा होता है कि वो उन लोग को मार देगा। मूरंग जुई बोलती है फादर अभी अभी हमारे साथ में क्या हुआ था, मुझे यहाँ पे लगा था हम दोनों को ही मार दिया गया है। मूरंग यूनाई बोलता है उस ब्लेड के जो पावर निकल रही है वो तो बहुत ही खतरनाक है।
जहाँ तक मैं इसको फील कर पा रहा हूँ, सबसे पावरफुल इमॉर्टल वेपन्स भी इसके आसपास नहीं है। पक्का से यहाँ पे ये ब्लेड एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है। जैसे ही वो किचन है स्किल से हिट होता है, किंग जुआन काफी शॉक हो गया होता है। किंग जुआन बोलता है क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है, सीनियर के पास में इतनी पावर हो कि वो यहाँ पे इस वर्ल्ड के भी लॉ को बहुत इजीली ब्रेक कर सके। जैकी के हिसाब से उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस उसने एक बॉल काटा है। जैकी बोलता है आखिर यहाँ पे तुम लोग इतना दूर क्यों खड़े हो, देखो मैंने इसको ओपन कर दिया। मूरोंग बोलती है सीनियर आखिर यहाँ पे ये है क्या। जैकी बोलता है तुम यहाँ पे इसको एक कैंडी बोल सकती हो जो कि बच्चों के लिए रिवॉर्ड की तरह है। तुम्हें पता है इसके अंदर छोटे छोटे टॉयज भी है जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। मूरोंग सोच रही होती है सीनियर के हिसाब से ये कैंडी है, पर मैं यहाँ पे फील कर सकती हूँ इस कैंडी के अंदर बहुत ही स्पिरिचुअल पावर है। मूरोंग इस कैंडी को खाने के साथ ही काफी शॉक हो गई होती है। यहाँ पे इस कैंडी को खाने से पहले मैं पिल फॉर्मेशन के फर्स्ट लेवल पे थी और यहाँ पे इस कैंडी को खाने के साथ मैं पिल फॉर्मेशन के 10th लेवल पे पहुंच चुकी हूँ। सीनियर ना से आपने मेरी लाइफ बचाई बल्कि मुझे ब्रेक थ्रू करने में हेल्प किया। आप मुझे यहाँ पे बार बार लगातार गाइड किए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके इस फेवर को आखिर मैं कैसे रिपे करूँ। मूरोंग शर्माते हुए बोलते सीनियर क्या मैं प्लीज आपको अपनी बॉडी दे सकती हूँ, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके आपको रिपे करना ही है। मूरोंग की ये बात सुनकर जैकी काफी शर्माने लगता है। जैकी सोच रहा था वैसे यहाँ पे मूरोंग दिखने में तो काफी अच्छी है, पर आखिर ये इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती है। ये यहाँ पे सिर्फ कैंडी के लिए मुझे अपनी बॉडी देने तैयार है। एक मिनट को मैं यहाँ पे मूरोंग को देख क्यों रहा हूँ, ये पक्का से मुझे गलत समझेगी। जैकी शर्माते हुए बोलता है मूरोंग तुम्हें यहाँ पे सब करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पे तुम्हारा कल्टीवेशन इंक्रीज होने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तुम भले यहाँ पे कुछ भी बोलो पर तुम्हारे फादर इस बात के लिए कभी एग्री नहीं करने वाले। मिस्टर मूरोंग यूनहाई मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। मूरोंग यूनहाई बोलता है सीनियर मैंने अपनी डॉटर को बहुत कुछ सिखाया है, उनमें से एक बात ये भी थी जो भी आके हेल्प करे उसको रीपे पक्का से करो। मेरे हिसाब से भी रीपे करने का ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। जैकी सोचता है मूरोंग के दिमाग में जो भी दिक्कत है वो सब कुछ के फादर से ही आई है। जैकी मूरोंग कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें यहाँ पे ये काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं जो तुम्हारी हेल्प करी वो इतनी नहीं है कि तुम्हें रीपे करने के लिए ये सब करना पड़े। मूरोंग बोलते हैं सीने यहाँ पे आने के बाद से ही आपको कोई ना कोई तो चाहिए होगा ना जो कि आपको सही से सर्व करे, तो क्यों ना मैं आपकी मेड बन जाऊं। जैकी बोलता है क्या मेड, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, तुम सेक्ट लीडर की डॉटर हो। मूरोंग बोलती है सीनियर क्या मैं इतनी बेकार दिखती हूँ, क्या आप मुझे मेड के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यूनाई बोलता है सीनियर आज के बाद से मूरोंग आपकी हुई, मुझे आपके और मूरोंग के रिश्ते में कोई भी दिक्कत नहीं दिखती। जैकी शॉक होते हुए सोच रहा था ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, आखिर यहाँ पे कौन सा रिश्ता है। किंग जुआन गुस्सा करते हुए बोल रहा था यूनहाई आखिर तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना मूरोंग मेरी डॉटर इन लॉ बनने वाली है, यहाँ पे थोड़ी तो शर्म करो। तुमने यहाँ पे इनके रिश्ते को मंजूरी दे दी, पर तुमने मुझसे जो प्रॉमिस किया था उसके बारे में क्या। यूनहाई बोलता है किंग जुआन मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी है ना तो तुम यहाँ पे जाके मूरोंग को सीने के पास से छीन सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। खुद के नालायक होने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर डालना ये बहुत ही गलत बात होती है। और वैसे ही मैंने यहाँ मूरोंग को करने के लिए कुछ भी नहीं बोला, वो सब कुछ खुद की मर्जी से कर रही है। तुम्हें यहाँ पे ये बात तो पता ही होगी ना, सीनियर को भी मूरोंग लेके आई है। किंग जुआन बोलता है यूनाई तुम बहुत ही लालची हो, तुम यहाँ पे सीनियर के फेवर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, मैं यहाँ पे चाह के भी सीनियर के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। साथ ही में किंग जुआन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर यहाँ पे माउंटेन सेट का लग इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि उनको एक बहुत ही पावरफुल गॉड ने ज्वाइन कर लिया। ना सिर्फ मूरोंग ने ब्रेक थ्रू किया पर उसने यहाँ पे एक ही बार में 10 लेवल कंप्लीट कर लिए। मेरा बेटा यहाँ पे चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। वैसे मेरा बेटा दिखने में काफी अच्छा है और सीनियर मूरोंग को मना कर रहे हैं, क्या पता सीनियर को कौन पसंद है, शायद से मेरे बेटे के पास एक मौका हो सकता है। किंग जुआन के घूरने की वजह से जैकी को काफी अजीब फील हो रहा होता है। जैकी सोचता है आखिर यहाँ पे ये बुढ़ा सोच क्या रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जैकी मूरोंग के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है मूरोंग और मुझे जाने दो। मूरोंग बोलती है नहीं सीनियर मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। जैकी सोचता है मैं यहाँ पे मूरोंग फैमिली से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, क्या अभी तक माउंटेन सेक्ट वाला मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे यहाँ पे सेक्ट लीडर ने एंसेस्टर की पोजीशन दी है, साथ ही में यहाँ पे सेक्ट लीडर की डॉटर मेरी मेट बन चुकी है। लगता है यहाँ का कोई बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, फाइनली मेरा ये वाला मिशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जैकी बोलता है सेक्ट लीडर वैसे यहाँ पे सेट के एंसेस्टर को क्या करना पड़ता है। मूरोंग यूनाई बोलता है सीनियर आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ पे सेट के ऊपर ऐसी दिक्कत आती है जिसको सॉल्व करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ तभी एंसेस्टर को काम करना पड़ता है वरना एंसेस्टर हमेशा फ्री रहते हैं। जैकी बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो क्या आप कुछ लोगों को भेजेंगे ताकि वो मुझे वापस से मेरे घर तक छोड़ के आ जाए। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है अगर यहाँ पे कोई और मेरे साथ जाता है तो मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इन सारे लोगों का दिमाग हिला हुआ है, मुझे इन लोगों के साथ में नहीं जाना। थोड़ी देर बाद हम देखते वो तीनों ही जैकी को अपने घर पे लेके आ गए होते हैं। मूरोंग यूनाई बोलता है सीनियर आपने जो बोला था मैंने वो काम कर दिया, वैसे भी किसी और का को छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, आप सेट का एंसेस्टर है तो इसी वजह से आपको रेस्पेक्ट पेश करने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। जैकी बोलते यहाँ पे आने के बाद में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। ये बात सुन के मूरोंग यूनाई काफी शॉक हो गया होता है।
मूरंग यूनाई सोचता था हमारे पास जो लाइट है वो एक बार में 10 माइल ट्रेवल कर सकती है, पर लगता है यहाँ पे सीनियर की नजरों में ये लाइट बहुत ही स्लो थी। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी वजह से सीनियर का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। जैकी सोचता है मुझे तो लगा था कि मुझे फ्लाइट में चढ़ने को मिलेगा, पर यहाँ पे इसका ट्रैवलिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा था, मुझे तो पता भी नहीं चला। अब यहाँ पे माउंटेन साइड की फ्लाइट से मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ। जैकी बोलता है ये सब छोड़ो, मैं बस यहाँ पे कुछ सोच रहा था। अब जबकि आप लोग यहाँ पे आ ही चुके हो तो क्यों ना आप लोग चाय पी के जाओ, मैं काफी अच्छी चाय बनाता हूँ, आप लोग को पक्का से पसंद आएगी। मूरंग यूनाई बोलता है सीनियर जबकि आप बोल रहे हैं तो हम पक्का से पी के ही जाएंगे। साथ ही में मूरंग यूनाई बोल रहा सीनियर आज पे रह रहे हैं वो जगह काफी पुरानी है, क्यों ना मैं आपके लिए सेट के अंदर एक बहुत ही कमाल का पैलेस बनाऊं। जैकी बोलता है नहीं नहीं, मुझे इस तरह की लाइफ बहुत ज्यादा पसंद है, और वैसे ही मेरे पास में बहुत सारे मुर्गे और मछलियां हैं, आगे उन सबका ध्यान कौन रखेगा। अचानक से हम देखते हैं जैकी का मुर्गा उन लोगों को देखने लगता है। सिर्फ उसके देखने पर से वो लोग काफी घबरा गए होते हैं और आगे मूव नहीं कर पा रहे होते। जैकी बोलता है कि आप लोग क्या हुआ, आप लोग वहाँ पे खड़े क्यों हो गए। मूरंग यूनाई बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं, बस यहाँ पे हम लोग काफी थकान हो गई थी। मूरंग जुई बोलती है हाँ सीनियर हम बिल्कुल ठीक है। जैकी बोलता है मैं जा रहा हूँ चाय बनाने के लिए, आप लोग तब तक मेरा कोर्टयार्ड घूम सकते हैं। हालांकि मेरा कोर्टयार्ड इतना बड़ा नहीं है, पर ये देखने में काफी अच्छा लगता है। वो तीनों ही सोच रहे सीनियर यहाँ चले गए और पक्का से हम लोग मारे जाएंगे। किंग जुआन सोचता है मैंने अपनी लाइफ के अंदर इतना खतरनाक सीन आज तक नहीं देखा। यहाँ पे जो पीच ब्लॉसम ट्री है ना उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही है। यहाँ तक कि मछलियाँ, मुर्गे और झाड़ू इन लोग के अंदर से बहुत खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही है। सीनियर का पूरा कोर्टयार्ड बहुत ही कमाल का है। मूरंग जुई घबराते हुए बोलते फादर आखिर यहाँ पे ये सब के सब किस तरह के ट्रेजर है। सीनियर जिस जगह पे रहते हैं ना वो जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आखिर हम लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या हम लोग वापस चले जाए। मूरंग यूनाई बोलता है नहीं नहीं, पक्का से यहाँ पे सीनियर हम लोग को टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे होल्ड बैक करना ही होगा ताकि हम लोग सीनियर के टेस्ट में पास हो सके। मूरंग जुई सोच रहे थे फादर आप यहाँ पे होल्ड बैक करने के लिए बोल रहे हैं, पर ये जगह बहुत ही खतरनाक है, आखिर यहाँ पे कोई भी किस तरह से होल्ड बैक कर पाएगा। मूरंग जुई बोलती फादर मेरे लिए यहाँ पे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रहा है, आखिर मैं क्या करूँ। अचानक से हम देखते हैं अंदर जैकी चैन खांस रहा होता है। जैकी चैन की खांसी को सुन के वो सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो लोग अपनी बॉडी से निकल रही एनर्जी को बहुत ही ज्यादा सप्रेस कर देते हैं। मूरंग यूनाई बोलता है लगता है यहाँ पे एंसेस्टर हम लोग को बुलाना भूल गए, वैसे भी ये हमारे एंसेस्टर का घर है तो हमारे पास में इतनी परमिशन तो होगी ही कि हम लोग यहाँ पे अंदर जाके चेक कर सके। चलो हम लोग अंदर चलते हैं। अंदर एंटर करते हुए मूरंग यूनाई बोलता है सीनियर क्या हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। जैकी सोचता है मैं यहाँ पे इस चाय को बहुत ही जल्दी पी रहा था, इसी वजह से मुझे यहाँ पे खांसी आ गई और शायद से ये लोग परेशान हो गए। जैकी बोलता है काफी कमाल के बाद तुम लोगों ने मेरा कोर्टयार्ड बहुत ही जल्दी घूम लिया, अब प्लीज आप लोग बैठ जाइए, मैं यहाँ पे आप लोगों को चाय सर्व करता हूँ। वैसे मुझे एक बात है आप यहाँ कोर्टयार्ड घूमते घूमते इतने ज्यादा कैसे थक गए। हम देखते वो तीनों के तीनों ही हाफ रहे होते हैं। जैकी सोचता है मेरा कोर्टयार्ड कोई प्लेग्राउंड नहीं है जो कि ये लोग चक्कर काट रहे हो, तो इसी वजह से यहाँ पे इन लोग का इतना थकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आखिर ये लोग कर क्या रहे थे। चलो यहाँ पे ये सब छोड़ो, मैं इन लोग को जल्दी चाय सर्व करता हूँ ताकि लोग यहाँ जा सके। वैसे भी यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे उससे मेरा कोई भी लेन देन नहीं है। जैकी बोलता है आप लोग इस चाय को टेस्ट करो, बताओ आखिर कैसे बनी है। वहीं हम देखते उस चाय को देख के मूरंग यूनाई काफी शॉक हो गया होता है। किंग जुआन बोलता है आखिर यहाँ पे ये चाय किस तरह का ट्रेजर है, मैंने आज से पहले ऐसी चाय कभी नहीं देखी। मूरंग यूनाई बोलता है मुझे नहीं पता, पर इसका लेवल पक्का से सीनियर किचन ऐसे तो कम नहीं है। हम लोग को यहाँ पे इस चाय को पीते वक्त बिल्कुल भी रेस्टली बिहेव नहीं करना। जैसे ही वो लोग अपने हाथ में उस चाय को लेते हैं उन लोगों की बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लक्चुएट करने लगती है। मूरंग जुई सोचती है हर एक इमॉर्टल कल्टीवेटर के लिए स्पिरिचुअल रूट की फाउंडेशन होती है। स्पिरिचुअल रूट डिसाइड करता है कि आपके एनर्जी को ऑब्जर्व करने की स्पीड और प्योरिटी कितनी ज्यादा होगी। यहाँ पे इस चाय को स्मेल करने के साथ ही मेरा स्पिरिचुअल रूट बहुत ही इंक्रीज हो चुका है, पता नहीं इसको ड्रिंक करने के बाद में क्या होगा, चलो इसको ड्रिंक करते हैं। जैकी बोलता है मूरंग जुई तो पी रही है, आगे आप लोग क्यों नहीं पी रहे, क्या आप लोग को इस चाय का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये बात सुन के वो दोनों ही काफी घबरा गए होते हैं। उसके बाद हम देखते वो दोनों भी चाय को पीना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग बोलते ये चाय तो बहुत ही कमाल की है, क्या हम लोग को और मिलेगी। जैकी सोचता मुझे पहले से ही पता था चाहे तुम लोग चाय पसंद आए या ना आए, पर तुम लोग यहाँ पे चाय और जरूर मांगोगे क्योंकि तुम लोग के अंदर तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जैकी बोलता है शायद से मेरे पास में बहुत ही कम टी लीव्स बाकी होगी। मूरंग यूनाई बोलता है सीनियर प्लीज मुझे दे दीजिए, मुझे और चाहिए। जैकी बोलता है चाहे तुम लोग कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं यहाँ पे तुम लोग को चाय नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास में जितना पानी था ना मैंने वो सब यूज कर लिया है। किंग जुआन बोलता है एंसेस्टर मेरे पास में बहुत सारा पानी है, आप ही ले लीजिए। इस बात से जैकी काफी गुस्सा हो गया था, बोलता फालतू बात करना बंद करो और चुपचाप से मेरे घर से निकल जाओ। चाय को भी बहुत ज्यादा पीना हेल्थ के लिए खराब होता है, तुम लोग की बात समझनी होगी। भले ही मेरी बनाई हुई चाय कितनी भी टेस्टी क्यों ना हो, तुम लोग उसको पेट भर नहीं पी सकते। मूरंग यूनाई बोलता है सीनियर की टीचिंग्स को हम लोग पक्का से याद रखेंगे। उन लोग को जाता हुआ देख के जैकी सोच रहा होता है आखिर तो कैसे इंसान है, आखिर मैंने यहाँ पे लोग क्या ही दिव्य ज्ञान दे दिया जो कि लोग थैंक यू बोले जा रहे हैं। फाइनली ये लोग यहाँ चले गए और मैं जा रहा हूँ टाउन में शॉपिंग करने के लिए।
वरना मैं पक्का से भूख से मर जाऊंगा। मेरा अभी बिल्कुल भी मरने का इरादा नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते एक ओल्ड मैन को जो कि सन को देख रहा होता है। ये बंदा होता है माउंटेन सेट का फॉर्मर एंसेस्टर सोच रहा होता है जब यहाँ पे ये सन 60% में हो जाएगा तो मैं पक्का से ब्रेक थ्रू कर लूंगा। वैसे भी स्पिरिचुअल स्टेज में आने के बाद में तुम बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते। बहुत ही जल्दी मेरे पास में ब्रेक थ्रू करने का मौका आने वाला है, मैं इसको नहीं गंवाने वाला। अचानक से हम देखते कोई बोलता है आप यहाँ पे हैं, मैं कब से ढूंढ रहा था। डिस्टर्बेंस होने की वजह से एंसेस्टर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते और उनके मुंह से खून आने लगता है। वो बंदा मूरंग यूनाई होता है जो कि बोल रहा होता है मेरे पास में आपके लिए एक बहुत ही कमाल की न्यूज़ है। अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हुए एंसेस्टर बोल रहे होते हैं और मेरे पास में तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है। चाहे तुम मुझे अच्छी न्यूज़ दो या ना दो, मैं तुम्हें बुरी न्यूज़ पक्का दूंगा। मूरंग यूनाई बोलते हैं फादर मुझे पीटना छोड़िए, आखिर मैंने यहाँ पे किया ही क्या है। एंसेस्टर बोलते कमीने कही के तूने मेरा कल्टीवेशन बेस डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिर तू यहाँ पे मुझसे कौन सी जन्म की दुश्मनी निभा रहा है। किंग्सवान बोलता है देख कैसा लग रहा है, तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत ही गुस्से में है। मूरंग जुई बोलती है शायद से इसके पीछे के रीजन पक्का से मेरे फादर ही होंगे। मूरंग यूनाई बोलता है फादर प्लीज रुकिए, कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। एंसेस्टर बोलते हैं यहाँ पे तुम्हारे मजाक की वजह से मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। मूरंग यूनाई बोलता है फादर गुस्सा करने की जरूरत नहीं, हमारे क्लैन के पास में एक सीनियर आ चुका है, उन सीनियर के पास में बहुत ही कमाल की एबिलिटी है, वो पक्का से ब्रेक थ्रू करा देंगे। एंसेस्टर बोलते हैं जब तक इस अर्थ के ऊपर कोई मॉडल नहीं आता तब तक इस अर्थ में कोई भी मुझे ब्रेक थ्रू नहीं करा सकता। तुम्हें पता सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी इतनी कमाल कल्टीवेशन खराब हो गई। मूरंग यूनाई बोलता है फादर मेरे को यकीन नहीं कर रहा है पर मैं पक्का सच बोल रहा हूँ, सच में हमारे पास में कितने कमाल के सीनियर है जो कुछ भी कर सकते हैं। एंसेस्टर बोलते ठीक है तुम्हें इतना यकीन है तो हम यहाँ पे एक बैट खेल सकते हैं। मूरंग यूनाई बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे बैट खेलने तैयार हूँ, पर बताइए यहाँ पे जीतने के बाद में आखिर मुझे क्या मिलेगा। किंग्सवान बोलता है मैं यहाँ पे सीनियर के ऊपर 10,000 स्पीड शॉट लगाऊंगा। मूरंग जुई बोलते यहाँ पे 10,000 स्पीड शॉट तो मैं भी लगा दूंगी। एंसेस्टर सोचते हैं सारे लोग की नेटवर्थ 10,000 स्पीड स्टोन है और ये सब लगने के तैयार है, इसका मतलब पक्का से वो बंदा बहुत ही कमाल का होगा। मूरंग यूनाई फुदकते हुए बोलता है फादर क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप यहाँ पे हम लोगों से बैट लगा सके। एंसेस्टर बोलता है तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा रूड बन रहे हो, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं भी तो जाके देखूंगा कि वो बंदा है कौन। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग जैकी चैन के घर के बाहर आगे होते हैं। एंसेस्टर बोलते घर देख के तो लग रहा है कि तुम्हारा सीनियर कुछ खास नहीं है। मूरंग जुई बोलती है ग्रैंडपा प्लीज यहाँ पे ध्यान से बोलिए, पक्का से हमारे सीनियर आसपास ही होंगे, उनको ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। मूरंग यूनाई बोल रहा होता है मूरंग जुई सही बोल रही है, यहाँ पे इतना रूड बनने की जरूरत नहीं, जो हमारे सीनियर है ना उन्होंने खुद को एक मॉडल मान रखा है ताकि वो यहाँ पे एक नए तरीके से कल्टीवेट कर सके। कल्टीवेशन के मैटर के बारे में उनके सामने बिल्कुल भी डिस्कस मत करना। एंसेस्टर बोलता है मुझे ये सुन के पता चल रहा है वो बंदा पक्का से एक बहुत बड़ा झूठा है और मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हारा वो मॉडल है क्या। पर वहाँ पे दरवाजे को खोलने के साथ ही वो काफी शॉक हो गए होते हैं। मूरंग जुई और मूरंग यूनाई दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वो बोलते हैं आप ठीक तो है ना। किंग्सवान भी बोलता है अंकल मूरंग आप यहाँ पे घुटनों पे आ गए। एंसेस्टर सोच रहे होते हैं इस जगह देख के पता चल रहा है कि सच में यहाँ पे एक इमॉर्टल रहता है। यहाँ के प्रेशर की वजह से मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा। आखिर यहाँ पे किस तरह की चीजें हैं जिनके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है। अचानक से हम देखते हैं कमरे के अंदर से एक रेड हेयर वाला बंदा बाहर निकलता है। मुर्गा बोलता है किचन नाइफ अभी के अभी रुक जाओ। तभी हम देखते हैं किचन नाइफ अपने पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है जिस वजह से वहाँ पे एक एनर्जी सर्कल बन गया होता है। मूरंग यूनाई बोलता है तो यहाँ पे ये बंदा सीनियर किचन नाइफ है। एंसेस्टर सोच रहा था किचन नाइफ आखिर किस तरह का ट्रेजर है, मैंने आज से पहले ऐसा ट्रेजर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। किचन नाइफ बोलता है फिनिक्स यहाँ पे इस बुड्ढे को देख के पता चल रहा है कि एक बहुत ही बेकार इंसान है और मैंने इसको मास्टर के पास में आज से पहले कभी देखा भी नहीं, तो आखिर तुम मुझे इसे मारने से क्यों रोक रहे हो, अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता ना तो मैंने अभी तक खत्म कर दिया होता। एंसेस्टर सोचते एक ऐसा टूल जिसके पास में इतनी हाई लेवल की इंटेलिजेंस हो, मैं यहाँ पे इस बात की गारंटी दे सकता हूँ ये पक्का से कोई मॉडल टूल नहीं है। और अभी यहाँ पे इस किचन नाइफ ने इस मुर्गे को चिकन किंग ऑफ बीस्ट फिनिक्स कहा। फिनिक्स बोलता है यहाँ पे इस बुड्ढे को देख के पता चले खतरनाक नहीं बल्कि बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्या तुम्हें यहाँ पे डर नहीं लग रहा है इसको मारने के बाद में तुम इससे बड़े बेवकूफ बन जाओगे। एंसेस्टर सोच रहे होते हैं आखिर किस तरह की जगह है, यहाँ पे एक ऐसा किचन नाइफ है जो कि इमॉर्टल लेवल से भी ऊपर का है और साथ ही में यहाँ पे चिकन किंग ऑफ बीस्ट फिनिक्स प्रेजेंट है। किचन नाइफ बोलता है फिनिक्स तुम्हारी बातें काफी सेंस बना रही है, तो फिर ठीक है सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ पे इस बुड्ढे को छोड़ देता हूँ, पर बुड्ढे मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ पे सही से बिहेव करना, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम्हारी वजह से मास्टर को दिक्कत हुई ना तो भले मैं बेवकूफ बनूंगा तो बनूंगा, पर मैं पक्का से तुम्हें तो मार ही दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं किचन नाइफ वापिस रूम के अंदर चला गया होता है। एंसेस्टर बोलते हैं मिस्टर फिनिक्स आपकी मर्जी के लिए थैंक यू, मैं आपकी इस हेल्प को लाइफ के अंदर कभी नहीं भूल पाऊंगा। मूरंग यूनाई बोलते हैं फादर आपको पक्का से यकीन हो ही गया होगा, तो क्या आप मेरे साथ में एक बैट खेलना पसंद करेंगे। एंसेस्टर चिढ़ते हुए बोलते तुम यहाँ पे क्या फालतू बात कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था।
मूरंग यूनाई बोलता है कि एंसेस्टर होने के बावजूद आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, क्या आपके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। एंसेस्टर थप्पड़ मारते हुए बोलते मैं तुम्हारा फादर हूँ और मैं मरते मरते बचा था, फिर भी तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठी चल रही है अगर तुम कितने फालतू इंसान हो। मूरंग जुई बोलती है ग्रैंडपा देख के ऐसा लग रहा है कि सीनियर यहाँ पे नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ टाइम तक वेट कीजिए, सीनियर के आने के बाद में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंसेस्टर बोलते हैं ग्रैंड डॉटर मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मेरा बेटा तो नालायक है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैकी चैन टाउन से शॉपिंग करके आ गया होता है। अंदर देखते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे ये लोग वापस क्यों आ गए, ये लोग बहुत ही ज्यादा चाय पीते हैं, मुझे इन लोगों के लिए चाय नहीं बनानी। मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ पे साइड में जाकर छुप जाऊं, वरना मुझे यहाँ पे फ्री फोकट में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। इससे पहले जैकी वहां जा पाता मूरंग जुई को देख लेती है। मूरंग जुई बोलते सीनियर हाँ कब से वेट कर रहे थे, फाइनली आप यहाँ पे आ ही गए। जैकी परेशान होते हुए बोल रहा था कि यहाँ पे तुम सारे वापस क्यों आए, क्या यहाँ पे तुम लोग कोई काम है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मूरंग जुई बोलते सीनियर आप इनसे मिलिए, ये मेरे ग्रैंडपा है। जैकी चैन बोलता क्या तुम्हारे ग्रैंडपा मतलब पहले वाला एंसेस्टर। एंसेस्टर को देखते हुए जैकी चैन सोच रहा होता है ये तो मूरंग के ग्रैंडफादर है ना, तो आखिर वो यहाँ पे मेरे कोर्टयार्ड के अंदर घुटने पे क्यों बैठे हैं। जहां तक मुझे पता है स्ट्रेंथ के मामले में ये बंदा बहुत ही पावरफुल है, अगर ये बंदा ऑफेंड हो गया तो पक्का से मारा जाऊंगा, मुझे यहाँ माफी मांगनी होगी। मूरंग यूनाई बोलता है फादर हमारे सीनियर और माउंटेन सेट के नए एंसेस्टर यहाँ पे आ चुके हैं, इनको पहली बार देखने के बाद में आप खुद कंट्रोल करना वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। तभी हम देखते हैं जैकी एंसेस्टर करीब आ गया होता है। अचानक से हम देखते हैं एंसेस्टर काफी शॉक हो गए होते हैं। एंसेस्टर सोचते हैं तुम यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर एम्परर रिदम बोल रहे थे, पर तुम्हारे सीनियर के आने के साथ यहाँ पे आसपास की हर एक जगह में एम्परर रिदम और बहुत ही एनर्जी फैल चुकी है। कहानी सुनाने बताता है जितनी आपकी स्ट्रेंथ होगी आप उतना ही जैकी चैन की पावर फील कर पाएंगे। एंसेस्टर बोलते सीनियर मैं यहाँ पे आपको ग्रीट करता हूँ। ये देख के जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी सोचता है मूरंग फैमिली का हर एक बंदा बिना कुछ बोले ही झुक जाता है, सिस्टम से उसे तुम्हारी वजह से मैं इस पागल फैमिली से मिल चुका हूँ। जैकी बोलता है सीनियर आप क्या कर रहे हैं, आपका मेरे साथ झुकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंसेस्टर सोच रहे होते हैं मुझे अब जो पैसा फील हो रहा था वो कम्प्लीटली खत्म हो चुका है, इसका मतलब ये बंदा रियल इमॉर्टल है जिसकी एनर्जी और एम्परिज्म की बात सुनते हैं। और जैसा कि यहाँ पे यूनाई ने बोला था सीनियर अपने आप को एक मॉर्टल ही मानते हैं ताकि वो अपने माइंड को मॉर्टल के तौर पर कल्टिवेट कर सके। एंसेस्टर बोलता है सीनियर आप एक बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन आप मुझे सीनियर मत बोलिए, आप चाहे तो मुझे जूनियर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके मुझे सीनियर सुनना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जैकी बोलता है वो सब छोड़ो, फिर मैं तुम्हें यहाँ पे एक ओल्ड मैन कहकर बुलाऊंगा। जैकी बोलता है जबकि आप लोग यहाँ पे आ ही चुके हो तो क्यों ना हम लोग अंदर चले, हम लोग वहाँ पे आराम से बैठ के बात करेंगे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे घर को अपना ही घर समझना। ये बात सुन के वो तीनों ही काफी खुश हो गए होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को और ज्यादा चाय मिलेगी। जैकी बोलता है इस बार मैं आप लोगों को चाय नहीं पिलाने वाला, बल्कि आप लोग मेरे हाथ का खाना खाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। एंसेस्टर बोलते सीनियर की जो मर्जी आप वो करिए, यहाँ पे हम कौन होते बोलने वाले। थोड़ी देर बाद हम देखते वो सारे लोग अंदर आके बैठ गए होते हैं। एंसेस्टर बोलते मैं ये बात जानता हूँ तुम सारे लोगों की शक्लें खराब है, पर तुम लोगों ने यहाँ पे तक गंदा मुंह बना के इसको और ज्यादा बिगाड़ लिया है। तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, माउंटेन साइड में जाने के बाद में मैं तुम लोग स्पीड स्टोन दे दूंगा। मुझे यहाँ पता है इस बार मैंने गैस करने में बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे बिल्कुल लगा था कि हमारे माउंटेन साइड के फॉरेस्ट में एक इतने पावरफुल सीनियर रहते होंगे जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है। मूरंग यूनाई बोलता फादर आपको क्या लगता है क्या यहाँ पे हम लोग स्पीड स्टोन की वजह से दुखी है, हम लोग यहाँ पे आपके साथ में इसी वजह से आए थे क्योंकि हम लोग को चाय पीनी थी। एंसेस्टर बोलता है तुम लोग चाय पीनी है ना तो खुद बना के पी लो, आखिर तुम लोग होते कौन हो जो कि सीनियर से मेहनत कराएंगे। ये बोलने के साथ ही एंसेस्टर चाय बनाने के आगे बढ़ रहे होते हैं, पर वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी की वजह से वो टेबल के ऊपर ही गिर गए होते हैं। एंसेस्टर सोचते यहाँ का प्रेशर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या इसका मतलब ये तो नहीं सीनियर घर की हर एक चीज ट्रेजर है। मूरंग यूनाई बोलते हैं फादर यहाँ पे आने के साथ ही हम लोगों ने बिल्कुल मूव नहीं करा और आप यहाँ पे चीजों को टच कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आप कोई बहुत तुरम खान है। एंसेस्टर चिढ़ते हुए बोलते तुम लोग को ये बात मुझे बहुत ही पहले बता देनी चाहिए थी, देखो सिर्फ तुम लोग की वजह से मुझे यहाँ पे चोट लग गई। अचानक से हम देखते हैं जैकी किचन के अंदर छींकता है। जैकी सोचता है मिर्ची डालने की वजह से मुझे बहुत ही छींक आ रही है, पर चाहे यहाँ पे कुछ भी बोलो मैं खाना तो बहुत ही टेस्टी बनाता हूँ। मूरंग जुई सोच रही होती है खाने की स्मेल तो बहुत ही टेस्टी है। अचानक से हम देखते हैं किंग्स वन काफी शॉक हो गया होता है। किंग्स वन बोलता है फाइनली मैंने यहाँ ब्रेक थ्रू कर ही लिया। ये बात सुन के मूरंग जुई काफी शॉक हो गई होती है। उसके बाद हम देखते हैं मूरंग फैमिली के तीनों ही बंदे किंग्स वन को देख लगते हैं। एंसेस्टर बोलते हैं एक बार यहाँ पे ध्यान से स्मेल करो, ये कोई सिंपल फ्रेग्रेंस नहीं है, ये जो फ्रेग्रेंस आ रही है ना ये प्योर एनर्जी है। मूरंग यूनाई बोलते हैं आखिर यहाँ पे सीनियर बना कह रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे इस खाने की डिश के अंदर इतना प्योर हो रहा है तो हमारे सामने डिश आने वाली है ना वो पक्का से डिवाइन डिश होगी। जैकी बोलता है वेट करने के लिए थैंक यू, अब यहाँ पे आप सारे लोग मेरे खाने को टेस्ट कर सकते हैं, अब बस यहाँ पे 1 मिनट रुकना, मैं आप लोग के लिए राइस लेके आया। उस खाने को देख के वो सारे लोग काफी खुश हो गए होते हैं। ये खाना तो बहुत ही कमाल का है, हम लोग बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाले। उन लोग की ये बात सुन के जैकी काफी शॉक हो गया होता है।
जैकी सोचता है बस यहाँ पे ये लोग इंसानों की तरह खाए वरना मैं बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाऊंगा। पता नहीं क्यों इन लोग को देख के मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आज मैं भूखा सोने वाला हूँ। लेकिन चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने ऐसा बहुत सा चावल बना दिया था, तो चाहे ये लोग कितना भी जानवर की तरह क्यों ना खाए मेरे तो बच ही जाएगा। जैकी खुशी खुशी बोलता है क्या यहाँ पे किसी को चावल चाहिए, देखिए मैंने कितना सारा बनाया है। पर तभी जैकी उन लोग को देख के बहुत ही शौक हो गया होता है। वो सोचता है आखिर यहाँ पे हुआ क्या, मैं बस अंदर जाके चावल लेके आया था, यहाँ पे सिर्फ इतनी सी देर में इन लोगों ने क्या कर डाला। वो चारों ही बोलते हैं सीने आपने यहाँ पे चावल बनाने की मेहनत क्यों करी। जैकी बोलता है मैंने यहाँ पे जो ही मेहनत करी पर तुम ऐसे क्यों खा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे इस खाने के बाद में तुम लोगों को लाइफ में कुछ भी नहीं मिलने वाला। पर तभी हम देखते हैं उन लोगों ने जैकी के पास से वो चावल भी ले लिया होता है। जैकी सोचता है मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत ही शौक हूँ। ये लोग एक बहुत ही पावरफुल सेक्ट माउंटेन सेक्ट के लीडर है और मेरे जैसे मॉडल के घर पे ये लोग भुखड़ों की तरह खा रहे हैं। क्या सच में यहाँ पे कल्टीवेटर्स की जिंदगी इतनी बेकार होती है, उन लोगों को खाने को नहीं मिलता क्या। कम से कम यहाँ पे तुम लोगों ने अपनी इमेज का तो सोच लिया होता कि अगर तुम किसी घर में इतना खाओगे तो वो तुम्हारे में क्या सोचेगा। हम देखते हैं उन लोगों ने पहले वाले खाने के साथ साथ चावल की पूरी बाल्टी खत्म कर दी होती है। वो चारों ही लोग पेट निकाल के बैठ गए होते हैं, बोलते हैं आपके इस खाने के लिए थैंक यू। जैकी शौक होते हुए बोलता है कोई बात नहीं, मुझे आप लोग को अटेंड करके बहुत ज्यादा खुशी हुई। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है इन लोगों ने प्लेट को भी नहीं छोड़ा, इन लोगों ने प्लेट को चाटा है जैसे कि मुझे धोने की जरूरत ना पड़े। हम देखते हैं किंग्स वन युआनिंग रियलम के 5th स्टेज से 8th स्टेज पे आ गया होता है। एंसेस्टर अपने स्पिरिचुअल रियलम के पीक से डिवाइन रियलम के फर्स्ट स्टेज पे आ चुके हैं। मूरोंग जुई की गैदरिंग रियलम के 5th स्टेज से इन्फेंट कोर रियलम पे आ चुकी है। वहीं मूरोंग यूनाई भी अपने युआनिंग रियलम के 5th स्टेज से 8th स्टेज पे आ चुके हैं। एंसेस्टर सोचते हैं फाइनली मैंने यहाँ ब्रेक थ्रू कर ही लिया। मैंने अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी और बार बार फेल होके मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका था। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा खाना खा के मैंने वो काम कर दिया जो कि मैं सालों की मेहनत नहीं कर पाई। एंसेस्टर घुटनों पे आते हुए बोलते हैं सीनियर आपकी कंडीशन कभी नहीं भूलने वाला, चाहे मैं यहाँ पे मरने के बाद में दूसरी लाइफ में रीइंकार्नेट भी क्यों ना हो जाऊं फिर भी नहीं भूलूंगा। जैकी शॉक होते हुए बोलता है ओल्ड मैन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। साथ ही में जैकी सोच रहा होता इतना खाना खाने के बाद में अब यहाँ पे थैंक यू बोलने का कौन सा तरीका है। जैकी बोलता है एंसेस्टर आप यहाँ पे फालतू टेंशन ले रहे हैं, आप यहाँ पे जितना मुझे थैंक यू बोल रहे हैं ना मैंने उसके लिए कोई काम नहीं किया। एंसेस्टर बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो फ्यूचर में जब भी आपके पास टाइम हो तो क्या हम आपके घर पे खाना खाने के लिए आ सकते हैं। एंसेस्टर की ये बात सुन के जैकी काफी घबरा गया होता है। चिढ़ते हुए जैकी उन सारे लोग घर से बाहर निकाल देता है और मेरे हिसाब से यहाँ पे आप सारे लोगों ने बहुत खा लिया, जाके कल्टीवेट करो। मूरोंग यूनाई बोलता है फादर आपको ये बात बोलते वक्त बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, देखिए आपकी वजह से यहाँ पे सीनियर हमारे पे कितना गुस्सा कर रहे हैं। एंसेस्टर थप्पड़ मारते हुए बोलते बेशरम मैं नहीं बल्कि बेशरम तुम हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। अपने कल्टीवेशन इंक्रीज होने की वजह से मैं यहाँ पे इतना खुश हो गया था ना कि मेरे मुंह से अंदर क्या निकल गया मुझे खुद ही पता नहीं चला। पर सच में यहाँ पे सीनियर के पास में बहुत ही कमाल की मैजिकल पावर्स है, तो वो यहाँ पे छोटी मोटी चीजों पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होने वाले। जैकी चिढ़ते हुए बोलता है भूखा रह गया सिर्फ उन लोगों की वजह से और वो लोग यहाँ मेरे पास में रोज आना चाहते हैं, हिम्मत भी मत करना। सच में तुम लोग कितने बेशरम लोग हो, दूसरे घर पे कोई ऐसे खाता है क्या। एंसेस्टर बोलते सीनियर ने बोला कि हम लोग कल्टीवेट करें। अब यहाँ पे इस चीज का मतलब मुझे समझ में आ चुका है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग के लालच से हमारा कल्टीवेशन का फाउंडेशन नहीं बढ़ने वाला, इस तरह की स्ट्रेंथ मिलने के बाद में वो हमारे किसी काम नहीं आने वाली। हम देखते हैं किंग्स वन और यूनाई उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे होते। एंसेस्टर बोलते तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मूरोंग जुई बोलती है ग्रैंडपा मुझे आपकी बात समझ में आ गई। एंसेस्टर सोच रहे चलो तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास में ग्रैंड डॉटर है, वह चाहे यहाँ पे कुछ भी बोलो मैं फालतू काम ही कर रहा था ना, सिर्फ यहाँ पे खाना खा के मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, तो फिर यहाँ पे इतना मेहनत और इतना खतरा उठाने का क्या फायदा। एंसेस्टर बोलते किंग्स वन तुम यहाँ पे एंसेस्टर के बारे में किसी को ही मत बताना। तो चलिए ठीक है मैं यहाँ पे अपने सेट के लिए निकल रहा हूँ। अचानक से हम देखते हैं किंग्स वन के माइंड में एक मैसेज आया होता है, किंग्स वन मेरी बात ध्यान सुनो, सेट में वापस मत आना क्योंकि यहाँ पे सेट में आने के बाद से तुम पक्का से खत्म हो जाओगे। किंग्स वन बोलते कि मेरे फादर की वॉइस थी, आखिर वो इतने परेशान क्यों लग रहे थे। एंसेस्टर बोलते तुम्हारे फादर की वॉइस कहीं ये 1000 वर्ड ऑफ सीक्रेट वॉइस तो नहीं है ना। किंग्स वन बोलता है अंकल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारे सेट का बहुत ही ज्यादा अर्जेंट कॉन्टेक्ट करने का तरीका है, अगर मेरे फादर ने इसको यूज किया है तो पक्का से हमारा सेट बहुत ही बड़े खतरे में होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इल्यूजरी मून सेट को। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा था ज़ैंग शाओफैन तुमने मेरे पैर तोड़ दिए थे, पर देखो मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत बन के खड़ा हूँ। बहुत ज्यादा कल्टीवेट करने के बाद फाइनली मैं यहाँ पे डिवाइन फर्स्ट लेवल पे आ चुका हूँ। तुमने तो सिर्फ मेरे पैर तोड़े थे ना, पर मैं तुम्हारा इल्यूजरी मून सेट खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं ज़ैंग शाओफैन को जो कि इल्यूजरी मून सेट का एंसेस्टर है। ज़ैंग शाओफैन बहुत ही इंजर्ड हो गया होता है, वो बोलता है तुमने मेरे विलेज डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया, तुम्हें पनिशमेंट मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुझे यहाँ पे इस चीज से बहुत ज्यादा नफरत है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं मार पा रहा। वो बंदा बोलता है ज़ैंग शाओफैन लगता है तुम्हें अपनी मौत से बिल्कुल भी डर नहीं है।
जैंग शाओफैन बोलता है मैंने अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ देख लिया है, तो आखिर आए मरने में किस बात का डर। रही बात मेरी इल्यूजरी मून सेट की, तो उसका गॉड ध्यान रखेंगे। वैसे मेरा बेटा इस वक्त सेट के अंदर नहीं है, अगर वो यहाँ पे जिंदा है तो वो मेरा बदला लेके रहेगा। तो अभी जैंग शाओफैन के पीछे किंग जुआन आ गया तो बोलता है फादर फाइनली मैं यहाँ पे आ ही गया। किंग जुआन की बात को सुन के जैंग शाओफैन के मुंह से खून निकलने लगता है। वो बोलते बेवकूफ पागल, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है? अभी अभी मैं यहाँ पे सारे लोग के सामने कितना मस्त डायलॉग मारा था और तुम्हें तो मैंने आने के लिए मना किया था। क्या यहाँ पे डिनर बन रहा है जो तुम यहाँ पे सेट के अंदर वापिस से आ गए? किंग जुआन बोलता है इल्यूजरी मून सेट का हेड मैं हूँ, तो अगर यहाँ पे इतनी दिक्कत में बाहर रहता हूँ तो ये बहुत ही बुरा होगा। और वैसे भी यहाँ पे हमारा ओपोनेंट डिवाइन एलियन का फर्स्ट लेवल पे तो है ना। किंग जुआन की ये बात सुन के सारे लोग बिल्कुल चुप हो गए होते हैं। जैंग शाओफैन बोलता है किंग जुआन तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है ना? वो बंदा बोलता है जैंग शाओफैन तुम्हारा बेटा तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है। डिवाइन एलियन का फर्स्ट लेवल क्या कोई मूली है जिसको तुम रोज खा सकते हो? अगर तुम यहाँ पे डिवाइन एलियन के बंदे को अभी कभी बुला सकते हो ना, तो किंग जुआन पक्का से मैं तुम्हें और पापा बोल दूंगा। अचानक से हम देखते उस बंदे के पीछे एंसेस्टर आगे होते हैं। एंसेस्टर बोलता है कि तुम यहाँ पे मूली बोल किसको रहे हो? वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि तुम हो कौन और तुम मेरे इतने करीब कब आ गए? एंसेस्टर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोल रहे होते हैं बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। उनके हाथों में से फ्लेम निकल रही होती है और उन फ्लेम से उन्होंने उस बंदे को अटैक कर दिया होता है। तुमने अभी अभी कहा ना अगर यहाँ पे डिवाइन का बंदा आ गया तो तुम उसको पापा बोल सकते हो, पर मैं यहाँ बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम मुझे पापा बोलो, वरना यहाँ पे मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट होगी। हम देखते हैं एंसेस्टर ने उस बंदे को कम्प्लीटली जला दिया होता है। जैंग शाओफैन बोलता है किंग जुआन आखिर ये बंदा है कौन? किंग जुआन बोलता है फादर आप इनको पहले से जानते हैं, ये हमारे अंकल मूरोंग है जो कि डिवाइन एलियन के फर्स्ट लेवल पहुंच चुके हैं। एंसेस्टर बोलते हैं फाइनली यहाँ पे ये बंदा खत्म हो चुका है और तुम्हारे इल्यूजरी मून सेट का कोई खतरा नहीं रहा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे टाइम पे आ गया, वरना तुम्हारा इल्यूजरी मून सेट और ये बुढ़ा पक्का से खत्म हो गए होते। जैंग शाओफैन बोलता है माउंटेन सेट के एंसेस्टर सच में तुम हो, पर आखिर तुम्हारी कल्टिवेशन क्या हुआ है, वो इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? एंसेस्टर बोलता है ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है। साथ ही में एंसेस्टर सोच रहे होते हैं पहले मैंने यकीन नहीं किया था, इसी वजह से मैंने लोगों के साथ में बैठ करी और मैं बहुत सारे पैसे हार गया और अब मुझे अपने पैसे को जैंग शाओफैन के थ्रू वापस रिफंड करना होगा। यही मेरी आखिरी उम्मीद है मेरे बैंक बैलेंस को भरने की। एंसेस्टर बोलते हैं मैं एक इमॉर्टल मास्टर से मिला जो कि हमारे माउंटेन सेट के फॉरेस्ट में रहते हैं। उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है ना कि मैंने इस वर्ल्ड में किसी की भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं देखी। हम लोगों ने उन सीनियर के यहाँ पे लंच किया और लंच को खत्म करने के साथ ही मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। मैं मानता हूँ तुम्हें इस ज्यादा यकीन नहीं होगा, पर यही सच है। जैंग शाओफैन खुश होते हुए बोलता है मुझे तुम्हारी बात यकीन है, प्लीज मुझे उस सीनियर के पास में लेके चलो। जैंग शाओफैन की ये बात सुन के एंसेस्टर काफी शॉक हो गए होते हैं। तुमने मेरी बात पे इतनी इजीली यकीन कर लिया, क्या तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ? वैसे भी यहाँ पे एक ऐसे बंदे का होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जैंग शाओफैन बोलता है नहीं ये होना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा, मेरा बेटा एक बहुत बड़ा कचरा है जिसकी पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही थी। हालांकि यहाँ पे मेरी वजह से सेक्ट लीडर तो बन गया, पर ये उसकी बिल्कुल भी लायक नहीं। और उससे भी जरूरी बात यह है मैं बहुत साल पहले तुम्हारा दोस्त हूँ, इसी वजह से मैं जानता हूँ तुम कब सच बोल रहे हो और कब झूठ बोल रहे हो। अगर मैं तुम्हारे पे यकीन नहीं करूंगा तो आगे कौन करेगा? जैंग शाओफैन की बात को सुनकर किंग जुआन काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है क्या है फादर सच बोल रहे हैं, मैं क्या बहुत बड़ा कचरा हूँ? एंसेस्टर बोलते हैं वैसे मैं यहाँ पे तुम्हें ये बात इतनी इजली नहीं बताने वाला था, पर चलो कोई बात नहीं है, जो कि तुम्हें मेरे पे यकीन है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये जो सीनियर है ना वो एक इमॉर्टल है जो कि अर्थ के ऊपर आ रखे हैं। इन्होंने सोचा ये अपने माइंड को मॉर्टल के तौर पर कल्टीवेट करेंगे, इसी वजह से तुम उनसे जितनी बार मिलोगे वो तुम्हें खुद को मॉर्टल ही बताएंगे। तुम्हारे यहाँ पे आने से पहले हम लोग सीनियर के घर से ही आ रहे हैं और सीनियर को बार बार परेशान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर वो यहाँ पे गुस्सा हो गए तो हम लोग कुछ भी नहीं मिलने वाला। तभी हम देखते हैं जैंग शाओफैन काफी गंदा मुंह बना लेता है। एंसेस्टर बोलते तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो, कहीं तुम मुझे मन में गाली तो नहीं दे रहे? जैंग शाओफैन बोलता है मिस्टर मूरोंग तुम पक्का से मुझे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ पे वो सीनियर तुमसे 2 बार मिल चुके हैं तो एक बार मिलने में कुछ भी नहीं आता, या फिर यहाँ पे ऐसी बात है तुम मुझे लेके जाना नहीं चाहते। एंसेस्टर सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे सालों की फ्रेंडशिप कहाँ गई, मैंने यहाँ पे एक बात क्या बोल दी तुम मेरे पे यकीन ही नहीं कर रहे। अचानक से हम देखते वहाँ पे आसपास की सारी चीजें हिलने लगती है। ये देख के वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। किंग जुआन बोलता है फादर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे अर्थक्वेक आया था? जैंग शाओफैन बोलता है नहीं नहीं ये पक्का स्पिरिचुअल प्रेशर है, अगर ये यहाँ पे अर्थक्वेक होता ना तो यहाँ पे इतनी अंजी बाहर नहीं निकल रही होती। एंसेस्टर बोलते 1 मिनट को ये लोकेशन तो ये तो सीने के पास से आ रही है, क्या इसका मतलब यहाँ पे सीने वापस से कुछ करने वाले हैं? जैंग शाओफैन तुम्हें सीनियर से मिलना था ना, तो चलो हम लोग चलते हैं। अगर हमारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी रही ना तो पक्का से हमको सीनियर के पास में डिनर करने का मौका मिलेगा। जैंग शाओफैन बोलता है क्या हम वहाँ पे डिनर करने के लिए जा रहे हैं? उसके बाद हम देखते वो दोनों ही वहाँ से गायब हो गए होते हैं। ये देख के किंग जुआन काफी शॉक हो गया होता है, बोलता है आप लोग कहाँ जा रहे हैं?
मुझे यहाँ पे पक्का से भरोसा है ये लोग सीने के पास ही जा रहे होंगे, पर आखिर मेरे बारे में क्या, ये लोग मुझे छोड़ क्यों चले गए। मुझे भी यहाँ पे सीने घर पे जाना था और वहाँ पे जाकर डिनर करना था। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जैकी चैन के घर को, जहाँ पे चिकन फिनिक्स बोल रहा होता है। मैं यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ पक्का से कोई ना कोई दिक्कत है, पर तभी वो बाहर के शोर को सुन के काफी शॉक हो गया होता है। जैंग शाओफेंग बोल रहा था मिस्टर मूरोंग कि यही सीनियर घर है। एंसेस्टर बोल रहा तुमने सही कहा, सीनियर घर यही है, पर अभी यहाँ पे ये डोर लॉक है, पक्का सीनियर बाहर होंगे। लगता है हमारी किस्मत काफी खराब है, हम लोग यहाँ पे डिनर नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे सीनियर होते ना तो हमारा काफी फायदा होता। जैंग शाओफेंग बोलता है तुम यहाँ पे बार बार डिनर की बात क्यों कर रहे हो, यहाँ पे डिनर तो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं, हम लोग को बस सीनियर से मिलना है। अचानक से हम देखते हैं जैंग शाओफेंग आसमान की तरफ देखता है और काफी शॉक हो गया होता है। जैंग शाओफेंग बोलते हैं अभी अभी जो एनर्जी फ्लक्चुएशन आई थी ना वो इस सीक्रेट केव की वजह से आई थी। यहाँ पे सीक्रेट केव की वजह से एक सीक्रेट रिलम आएगा। जितना बड़ा ये सीक्रेट केव है ना तो पक्का से इसके अंदर सीक्रेट रिलम एक टाउन के बराबर तो होगा ही। इसका मतलब एक टाउन छोटी सारी चीज है, पक्का से खत्म हो जाएगी। क्या यहाँ पे ये काम सीनियर का हो सकता है, क्योंकि वैसे भी ये सीक्रेट केव उनके घर के पास ही है। एंसेस्टर बोलते ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो हमारे सीनियर है ना वो एक मॉडल के तौर पे कल्टीवेट कर रहे हैं, वो अपने कल्टीवेशन यूज बिल्कुल भी फालतू काम के लिए नहीं करेंगे। अब चलो हम लोग चलते हैं, हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे काफी टाइम बाकी है, हम लोग जितने लोग हो सके उतने लोग को बचाएंगे। जैंग शाओफेंग बोले तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम पक्का से ट्राई करेंगे। अचानक से हम देखते हैं उस छोटे से पॉइंट के अंदर से काफी खतरनाक लाइट निकल रही होती है। ये देख के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। उस पॉइंट के अंदर से गोल्डन ड्रैगन बाहर निकल गया होता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मास्टर के घर के सामने आओगे, चाहे तुम कितने पावरफुल सीक्रेट केव क्यों ना हो, मैं तुम्हें एक झटके में खत्म कर दूंगा। ये बोलने के साथ ही उसने सीक्रेट केव के ऊपर अटैक कर दिया होता है। जैंग शाओफेंग बोलता है आखिर यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन क्या कर रहा है। एंसेस्टर बोलता है अगर मैं तुम्हें बोलूं अंदर फिनिक्स भी है तो आखिर तुम क्या बोलोगे। ये बात सुन के जैंग शाओफेंग काफी शॉक हो गया था, बोलता कि तुम क्या बोल रहे हो। एक फिनिक्स वो होता है जो कि ड्रैगन के साथ साथ किंग ऑफ बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकता है। वो यहाँ पे मॉन्स्टर्स के बीच में सबसे पावरफुल एंटिटी है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं यहाँ पे जो भी बंदा आया है वो एक इमॉर्टल एम्परर है। दूर हम देखते हैं फॉरेस्ट के अंदर एक पोर्टल ओपन हुआ होता है जिसके अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर निकलती है। वो स्वॉर्ड सोच रही होती बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ फाइनली मॉर्टल वर्ल्ड में आ पाया। वो कमीने ब्लड मून सेक्ट वाले वो मुझे माफी मांगने के लिए कह रहे थे, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं माफी नहीं मांगूंगा। हालांकि यहाँ पे टर्बुलेंस और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की वजह से मैं बहुत ही इंजर्ड हो चुका हूँ, लेकिन जो मेरी स्पीड बॉडी है ना वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर सेफली 100 साल तक रह जाता हूँ तो मैं पक्का से रिकवर कर पाऊंगा। अचानक से हम देखते कोई वहाँ पे आ गया होता है, बोलता है आखिर यहाँ पे एक स्वॉर्ड क्या कर रही है। ये देख के वो डिवाइन स्वॉर्ड सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे कौन आया, पर ये बंदा तो एक मॉर्टल लग रहा है, अगर ये मुझे टच करेगा तो ये पक्का से मारा जाएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, इस बंदे की किस्मत काफी खराब थी। पर तभी हम देखते हैं उस बंदे ने स्वॉर्ड को बहुत ही पकड़ लिया होता है। डिवाइन स्वॉर्ड सोच रहा था मुझे उठाने के बाद भी ये बंदा बिल्कुल ठीक क्यों है। हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि जैकी चैन होता है। जैकी चैन को देख के वो स्वॉर्ड काफी घबरा गया होता है और सोच रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन। इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही है। इतनी एनर्जी तो मैंने इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर भी किसी के अंदर नहीं देखी। जैकी बोलता है ये स्वॉर्ड काफी अच्छी है, क्यों ना मैं इसको अपने घर लेके जाऊं। इसका गोल्डन कलर देखने में काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि यहाँ पे ये स्वॉर्ड टूटी हुई है पर इसको रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।